हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू डूइंग सुपर डुपर अमेजिंग। तो बच्चा पार्टी, आज हमारे इस 5 मिनट इकोनॉमिक्स के सेशन में हम लोग करने वाले हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। इस पर डेफिनेटली सवाल एक आता है, कैपिटलिस्ट पे या फिर सोशलिज्म पे। बहुत ही सिंपल है, कैश मार्क्स है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू लाइक दिस सीरीज ऑफ 5 मिनट इकोनॉमिक्स, डू हिट द लाइक बटन बच्चा पार्टी, और मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर कीजिए। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? यहां पर ये लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। पैसा पैसा एंड ओनली पैसा, अपना सपना, मनी मनी। इनका ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर होता है, हमको पैसे कमाना है। प्राइवेट ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। और प्राइस मैकेनिज्म कैसे होता है? प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू प्राइस डिसाइड होती है, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस जब एक साथ आते हैं वो लोग प्राइस डिसाइड करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है जी, कस्टमर का बहुत फायदा होता है, वैरायटी कस्टमर को मिलती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए, फटाफट से बुक में से क्या करते हैं, मार्क करते हैं एमसीक्यू के लिए। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी यहां पर होती है क्या? जी हाँ, एमसीक्यू के लिए आ सकता है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज कौन से टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम में होता है? फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज यहां पर किसको होता है? कैपिटलिस्ट वालों को। फ्रीडम ऑफ चॉइस, कस्टमर को भी चॉइस होता है, कोई टेंशन नहीं है। एज सोशलिस्ट में क्या होता है? लिमिटेड चीजें होती है, कस्टमर को भी क्या है? फ्रीडम नहीं मिलता है। यहां पर फ्रीडम ऑफ चॉइस भी है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, उनको जो बनाना है बनाएंगे, जिसको जो खरीदना है खरीदेंगे, हर तरीके से फ्रीडम है यहां पर। ठीक है जी। प्रॉफिट मोटिव, एक ही मोटिव है, सोशल वेलफेयर वगैरह का इनको कोई लेना देना नहीं है। यहां पर प्रॉफिट मोटिव, जहां पर जिस ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा वही चीजें करनी है। ठीक है जी। इसीलिए क्रिटिसाइज किया था कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक ईगल्स ने इस सिस्टम को, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही काम करते थे। कंज्यूमर सॉवरेनिटी यहां पर होगा, मतलब कस्टमर बहुत ही खुश रहेगा, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ही मिनिमम है या फिर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए कंज्यूमर सॉवरेनिटी यहां पर होता है। कंपटीशन यहां पर ज्यादा होगा, कंपटीशन जब ज्यादा होता है तो प्राइसेस रीजनेबल होती है। जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो क्वालिटी अच्छी होती है। जब कंपटीशन ज्यादा होता है इसका डायरेक्ट फायदा कस्टमर को होता है। तो कंपटीशन ज्यादा होती है इन केस ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यहां पर गवर्नमेंट कोई प्राइस पर डिसीजंस नहीं लेगा, गवर्नमेंट कोई यहां पर ऐसे हर चीज में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। आउटपुट इतना ही होना चाहिए, एक्सपोर्ट इतना ही कर सकते हो, नथिंग लाइक दैट। सो मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन यू कैन से ओवर हियर। ठीक है जी, हो गया खत्म। तो यहां पर इतने ही पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है क्या? बिल्कुल, इसके डिसएडवांटेजेस भी है। तो बहुत ही क्या है कि यहां पर इनइक्वालिटी हो जाएगी, लोगों में दो ग्रुप्स बन जाएंगे, सोशल इनजस्टिस होगा, फिर झगड़े हो जाएंगे, हायर क्लास हायर होती जाएगी, लोअर क्लास लोअर होती जाएगी, इग्नोर्स द ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो मिनिमम सोशल वेलफेयर कौन से टाइप में होती है? कैपिटलिस्ट में। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, लेबर से ज्यादा काम करवाते लेकिन उनको इतना पैसा नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको क्या चाहिए रहता है? इनको चाहिए होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। ठीक है, यहां पर अनप्लैंड प्रोडक्शन होता है, मिस अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट दे आर टॉकिंग हियर इज एनॉर्मस वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। अब कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि ये इतना रेलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं है रेलेवेंट? क्योंकि ये कह रहे हैं यहां पर प्रोडक्टिव रिसोर्सेस को वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट क्यों ज्यादा करते हैं? क्योंकि उनको ज्यादा फायदा होता है उस चीज का। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा नहीं करना चाहिए, उतना तुम सोशल वेलफेयर कर लो। ठीक है, सो यहां पर ये ऐसी सारी बातें है कि ये एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्चा करते हैं, सेल्फ प्रमोशन पर ज्यादा खर्चा करते हैं। मोनोपोलीज का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर मोनोपोलीज फॉर्म हो जाती है तो ये कस्टमर को लूटने लग जाएंगे। सो फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज इज अ बैड थिंग, दैट माइट हैपन, दैट माइट नॉट हैपन। ठीक है, मिस अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस यहां पर होता है। सो यहां पर क्या है? एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ मटेरियलिज्म, बिकॉज ऑफ मटेरियलिज्म। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको आ सकते हैं, डिसएडवांटेजेस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट किसका है, ये वाला पॉइंट किसका है? तो बहुत ही सिंपल था, आई गेस इसमें कोई ज्यादा एकदम रॉकेट साइंस नहीं था, इजी गोइंग था। आई होप दैट यू गॉट दिस थिंग। इस पर सवाल आ सकते हैं। प्राइस मैकेनिज्म कहां पर होता है? प्राइस मैकेनिज्म कैपिटलिज्म में। प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपिटलिज्म में। मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैपिटलिज्म में। एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया। तो ये सारे पॉइंट्स है बेटा, देखना यहाँ पर। आई थिंक दैट एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर। कॉम्पिटिशन ज्यादा कैपिटलिज्म में, इकोनॉमिक चॉइस कैपिटलिज्म, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज कैपिटलिज्म, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपिटलिज्म। सो आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू सो मच एवरीवन। रुकते ही यहीं पर, जाने से पहले बच्चा पार्टी आपको एक ही चीज कहना चाहेंगे, AMIT जो है ये कंडक्ट हो रहा है आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको स्कैन कर लीजिए और जो भी लाइव टेस्ट देगा 2 बजे वो यहाँ पर दे सकते हैं टेस्ट जी। ठीक है, डेट्स आप लोगों के सामने है, डेट्स को याद रखना। ठीक है, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो दैट। ठीक है,
सो टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, संकल्प बैच हमारी शुरू हो चुकी है। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो जून अटेम्प्ट के लिए और यहाँ पर एनरोल कर सकते हो बैच में, ठीक है जी। डागा टेनिस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।